जैसा आप सभी लोग मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी, जी हाँ बिल्कुल, और आप लोग थंबनेल में भी देख चुके हैं कि बीएड जो है प्राइमरी में शामिल हो चुका है। तो क्या ये सच है या फिर केवल एक वायरल न्यूज अपडेट है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे YouTube चैनल पे आप लोगों को वीडियो मिल जाएंगे जिसमें कहा जा रहा है कि जो बीएड है वह प्राइमरी में शामिल हो चुका है। तो चलिए जानते हैं इसकी रिपोर्ट कि क्या ये बीएड जो है आपके प्राइमरी में शामिल हो चुका है या फिर नहीं। तो मैं अमरजीत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बीएड कॉन्सेप्ट में, जहां पे आप लोगों को बीएड बीटीसी से संबंधित सारी अपडेट दी जाती है। और साथ ही जो स्टूडेंट 2024 बीएड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर आ रहा है, या फिर कह सकते हैं कि सरप्राइज आ रहा है 5 सितंबर को। तो 5 सितंबर को दोपहर 1 बजे मिलना ना भूलिएगा लाइव हम लोगों से। तो अब बात करते हैं हम लोग बीएड वर्सेस बीटीसी पर। देखिए बीएड वर्सेस बीटीसी पर एक अपडेट आई है और एक वायरल यहाँ पे हो रहा है सभी टेलीग्राम ग्रुप में, देखिए, या फिर आप लोग किसी भी यूट्यूब चैनल पे लिख कर क्या आ रहा है आप लोग का कि असम सरकार ने बीएड प्राइमरी में शामिल कर लिया है। किसको शामिल कर लिया है? बीएड को। और ये क्यों, किस सरकार के द्वारा कहा गया है? तो असम सरकार के द्वारा। यानी कहा गया है कि मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी के इस साहसिक न्यायिक फैसले का स्वागत किया जाता है। और ये फैसला क्या है? फैसला है आपका बीएड को प्राइमरी में शामिल करने का। अब यहां पर आप सभी को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कह दिया है कि जो बीएड होगा वह प्राइमरी से बाहर हो चुका है। तो फिर कैसे असम सरकार ने बीएड को प्राइमरी में शामिल कर लिया? अभी इसके बारे में और हम लोग यहाँ पर जानकारी लेंगे। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कहा गया है आप लोग का कि क्या जो आप लोग का असम सरकार के कैबिनेट मीटिंग हुई थी, और ये कैबिनेट मीटिंग थी आपकी 100वीं कैबिनेट मीटिंग, और ये कब हुई थी आपकी भाई? 25 अगस्त को हुई थी। और आज आप लोग का जो डेट है वह है आपका 28 अगस्त है। क्लियर बात है? तो 28 अगस्त यानी कि 3 दिन पहले आपका कैबिनेट मीटिंग हुआ था जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए थे। जिसमें से एक फैसला यहाँ पे लिया गया था आप लोग का कि अप्रूवल स्ट्रीमिंग टीचर सिलेक्शन बोर्ड का। अब ये इसमें क्या कहा गया था कि आप लोग का इसमें बदलाव किया गया। किसमें? एलपी एंड यूपी में। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो यूपी को उत्तर प्रदेश बोल रहे हैं। भाई ये यूपी उत्तर प्रदेश नहीं है, बल्कि आपका एलपी का मतलब होता है लोअर प्राइमरी और यूपी का मतलब होता है आपका अपर प्राइमरी। अब ये आपका फुल फॉर्म क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, पहला जो आपका यहाँ पे नोटिस किया गया है ये आपका लोअर प्राइमरी के लिए कहा गया, और दूसरा जो कहा गया है वो आपका यहाँ पर अपर प्राइमरी के लिए कहा गया है। क्लियर बात है? अपर प्राइमरी। अब यहां पे देखिए कि लोअर प्राइमरी में एक जगह आपका बीएड लिखा हुआ है। इसमें कहा गया है कि बीएड, यानी इसी को एक मान लिया गया है आप लोग का। यानी आप लोग ये कह सकते हैं इसे पत्थर का लकीर मान करके सारे के सारे यूट्यूब चैनल हो या फिर आप टेलीग्राम हो, सभी जगह इसको कहा गया। अब इसी पर क्लैरिफिकेशन देते हुए असम सरकार के जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने एक यहाँ पर ट्वीट किया हुआ है। और वो ट्वीट क्या किया उन्होंने, इसे आप लोग साफ तौर से समझिएगा और यहां पर आप लोग का क्लियर हो जाएगा कि यह जो आप लोग का बीएड है वह प्राइमरी में शामिल हुआ है या फिर आपका अपर प्राइमरी में शामिल हुआ है। पहली बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि लोअर प्राइमरी का मतलब क्या होता है। लोअर प्राइमरी का मतलब होता है आप लोग का कि क्लास 1 से लेकर 5 तक, और दूसरा जो अपर प्राइमरी होता है जिसको हम लोग जूनियर हाई स्कूल बोलते हैं, यह आपका 6 से लेकर 8 बोला गया है। अब यहाँ पर इनके लास्ट ट्वीट पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहा गया है एज पर एनसीटी गाइडलाइन बीएड, ध्यान के बीएड इज अलाउड एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स इन यूपी लेवल या अप लेवल आप लोग कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अब का मतलब आपका लोअर प्राइमरी, सॉरी यहाँ पर लोअर प्राइमरी और ये आपका यूपी मतलब अपर प्राइमरी, यानी जो बीएड है वो आपका किस में शामिल किया गया है? यह आपका अपर प्राइमरी में शामिल किया गया है, न कि आपका लोअर। अगर वह आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो वह मिस प्रिंट आप लोग मान के चल सकते हैं, क्योंकि बाद में इसे आप लोग का जारी किया गया। यानी कि जो आप लोग का यहाँ पर देख रहे हैं यह रिपोर्ट, यह आप लोग देख रहे हैं जो मतलब आपका इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया था कैबिनेट मीटिंग में, इसमें हो सकता है कि आगे चलकर के इसमें बोला जाए कि इसमें कुछ सुधार हो सकता है। लेकिन यह जो ट्वीट किया गया है वह आप लोग का जो 100वां यहाँ पर कैबिनेट मीटिंग हुआ था उसमें नोटिफिकेशन जो आया था उसके बाद ये ट्वीट किया गया। तो इस ट्वीट को हम लोग अगर मानते हैं तो इसमें साफ तौर पर बोला गया है कि जो आप लोग का बीएड है वह केवल और केवल अपर प्राइमरी में शामिल किया गया है, न कि लोअर प्राइमरी में। लोअर प्राइमरी में केवल आप लोग का डीएलएड, ये साफ तौर पर यहाँ पे आप लोग का बताया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग के जो डाउट रहे होंगे कि जो असम सरकार है
क्या वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध चला गया है? तो ध्यान रखिएगा, हमारे देश में संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है, और अगर संविधान को लागू करने के लिए एक संस्था है जो आपका सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ही सारी चीजें करती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केवल और केवल एक ही बदल सकता है, और वह है केंद्र में बैठी मोदी सरकार। मोदी सरकार अगर अध्यादेश लाती है कि जो बीएड है वह आपका प्राइमरी में शामिल होगा, तभी वो शामिल हो सकता है, अदरवाइज किसी भी हाल में कोई भी स्टेट जो है वह प्राइमरी में बीएड को शामिल नहीं कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं जो आप लोग का यह अपडेट दिया जा रहा है सभी न्यूज चैनलों पर, या फिर कह सकते हैं जो भी यूट्यूब चैनल है या फिर टेलीग्राम ग्रुप में, वह बिल्कुल फेक है और उस पर आप लोग भरोसा मत करिएगा। केवल एक बात ध्यान रखिएगा कि जो बीएड है वह असम में भी अगर आपका शामिल होता है तो वह बाद में आपका कोर्ट के फैसले का अधीन ही होगा। तो अभी तक आप मान के चलिए कि जो प्राइमरी है उसमें केवल और केवल बीटीसी या डीएलएड ही मान है। उम्मीद करते हैं आप लोग के जो डाउट रहेंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।